Hello friends, welcome to Let's Learn and Teach. We are going to discuss some phrasal verbs. देखिए फ्रेंड्स, दो वीडियोज में हम प्रीवियस ईयर में आई हुई फ्रेजल वर्ब्स को डिस्कस कर चुके हैं। और जो देखिए, एक तो ब्रेक एंड फॉल एंड पुट, ये जो तीन फ्रेजल वर्ब इससे रिलेटेड है, बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है। सो मैंने सोचा एक बार मैं ब्रेक की एंड फॉल की एंड पुट की सारी करवा दूँ। तो लेट्स डिस्कस दीज फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब नंबर वन इज ब्रेक इनटू। ब्रेक इनटू मीन्स टू एंटर बाय फोर्स, यानी बल लगाकर घुस जाना, अंदर घुसना। देखिए इनटू मीन्स क्या होता है, देखिए प्रेपोजिशन के रूप में एक बार इसका अर्थ देखिए आप। इनटू यानी क्या होता है, में से होकर, या में होता है ना, में। इनटू यानी में, यानी किसी चीज में गति करके प्रवेश करना। और ब्रेक यानी तोड़कर, मान लो जैसे टीवी में देखती हो ना मूवी वगैरह, कोई भी एक्टर वेक्टर होते हैं तो किस तरह से दरवाजा तोड़कर अंदर घुसते हैं, यानी बल से अंदर घुसते हैं, तो वो होता है ब्रेक इनटू। उस जगह कौन सी फ्रेजल वर्ब का यूज करेंगे हम, ब्रेक इनटू, यानी जबरदस्ती या फोर्स से घुस जाना। फॉर एग्जाम्पल, द थीफ ब्रोक इनटू द हाउस। चोर जो है घर में सेंध मारकर घुस गए या जबरदस्ती घुस गए। नेक्स्ट इज ब्रेक आउट। देखिए हम इनको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कुछ कुछ को, तो ये रिपीट होगी, लेकिन फ्रेंड्स जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे उतना ही ज़्यादा आपको ये टॉपिक याद होगा। रिवीजन ही इस टॉपिक को बेटर बना सकता है। विदाउट रिवीजन फ्रेजल वर्ब याद करना थोड़ा मुश्किल होता है। ब्रेक आउट मीन्स समथिंग विच अकर सडनली और अनएक्सपेक्टेडली, या ना, यानी अचानक से किसी चीज़ का फैल जाना, या अनएक्सपेक्टेडली, यानी जिस चीज़ की हमें आशा नहीं होती फिर भी उसका फैल जाना। अब देखिए हमने पहले देखा था ब्रेक आउट यानी फैलना। किसका फैलना, फायर का फैलना, डिजीज का फैलना एंड वियोलेंस का फैलना, यानी हिंसा का, आग का और बीमारी का फैलना। उसके लिए हम यूज करते हैं ब्रेक आउट। समथिंग ब्रेक आउट यानी टूट कर बिखर गया, फैल गया। और देखे थे इसके हमने, डिस्पर्स देखा था, स्केटर देखा था, यानी तितर बितर होना, फैल जाना। तो याद रखिएगा, ब्रेक इनटू यानी सेंध मारकर घुसना, जबरदस्ती घुसना। ब्रेक आउट मीन्स बीमारी का, आग का अचानक फैलना या तीतर बितर होना, डिस्पर्स हो जाना, स्केटर हो जाना। नेक्स्ट है ब्रेकअप। ब्रेकअप मीन्स होता है एंड। अब देखिए यहाँ इस वाले ब्रेकअप का अर्थ लेंगे हम रिलेशनशिप का एंड करना, यानी किसी से दोस्ती वोस्ती खत्म कर लेना। बहुत ही, ये तो याद होगी आप सबको, ब्रेकअप हो गया हमारा तो, वही वाला ब्रेकअप है ये, कि उसका तो उसके साथ ब्रेकअप हो गया, वही वाला ब्रेकअप है, रिलेशनशिप को तोड़ना या अलग होना या उनको ख़त्म कर देना। नेक्स्ट इज ब्रेक ऑफ। ब्रेक ऑफ मीन्स होता है एंड और अनसक्सेसफुल, यानी किसी काम को ख़त्म कर लेना या असफल हो जाना, तो ये होता है ब्रेक ऑफ। यानी देखिए ऑफ यानी क्या होता है, बंद, एंड यानी भी समाप्त, यानी ऐसा कुछ भी जो आपका समाप्त हो गया, यानी आपका काम समाप्त हो गया। ब्रेक ओपन। ब्रेक ओपन मीन्स होता है टू ओपन बाय फोर्स, यानी किसी चीज को धक्का मार के या बल से खोलना। टू ओपन बाय फोर्स यानी बलपूर्वक खोलना किसी चीज को। कोई चीज बहुत ही ज्यादा टाइट पैक होके रखी तो उसको आप बलपूर्वक खोल रहे हो, ब्रेक ओपन। मान लो आपसे खुल ही नहीं रही तो आप उसको तोड़ ही दे रहे हो, तोड़कर आपने उसको खोल दिया फोर्स लगाकर। कैसे खोला, फोर्स लगाकर। तो ब्रेक ओपन मीन्स टू ओपन बाय फोर्स। नेक्स्ट इज ब्रेक थ्रू। ब्रेक थ्रू मीन्स होता है अनएक्सपेक्टेड सक्सेस, यानी अचानक से आपको सफलता मिलना, यानी जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं हो उस जगह आपको क्या मिल गई, सफलता मिल गई। ब्रेक थ्रू मीन्स अनएक्सपेक्टेड सक्सेस, यानी जिस चीज़ की आपको आशा नहीं थी वो क्या हो गया, सफलता मिल गई। ब्रेक थ्रू अनएक्सपेक्टेड सक्सेस। नेक्स्ट इज ब्रेक इन। ब्रेक इन मीन्स होता है इंटरप्ट, यानी दखल अंदाजी करना, हस्तक्षेप करना, यानी टांग अड़ाना हम हमारी लैंग्वेज में बोल सकते हैं। तो ब्रेक इन मीन्स इंटरप्ट, यानी हस्तक्षेप करना। कहते हैं ना कबाब में हड्डी मत बनो, तो वही वाला इंटरप्ट, दखल अंदाजी करना। ब्रेक इन इंटरप्ट, ब्रेक इन इंटरप्ट, इस इन से ही बना लो, देखो इसकी ट्रिक। इन इंटरप्ट, इन इंटरप्ट, इंटरप्ट, इंटरप्ट किसके साथ, ब्रेक, ब्रेक के साथ क्या कर रहे हो, इंटरप्ट। मान लो आप कहीं ऑफिस ऑफिस में हो, आपको
लंच करना है, आपका ब्रेक हो गया है, तो आप इनके साथ क्या करोगे, लंच में क्या करोगे, इंटरप्ट करोगे, यानी एक दूसरे की काम वाम में आपको आप बोलोगे एक दूसरे को कि नहीं खाना खाना है, खाना खाना है, तो आप किसी के काम में क्या कर रहे हो, इंटरप्ट कर रहे हो। ब्रेक विद मीन्स टू एंड समथिंग विच यू हैव बीन डूइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी ब्रेक विद यानी किसी काम को जिसे आप लंबे समय से कर रहे हो उसको खत्म करना, लंबे समय से किए जाने वाले काम को खत्म करना। ब्रेक विद टू एंड समथिंग विच यू हैव बीन डूइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी लंबे समय से किए जाने वाले काम को खत्म करना। नेक्स्ट इज ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन मीन्स होता है मैकेनिकल फेल्योर, यानी किसी मशीनी खराबी हो जाना, ब्रेक डाउन। और एक और हमने देखा था कि मुंह लटका कर क्यों बैठे हो, ब्रेक डाउन। ओके, क्यों बैठे हो, क्योंकि वो इमोशनली, फिजिकली या मेंटली क्या है, वीक है। देखिए ब्रेक डाउन यानी इमोशनली वीक, फिजिकली वीक या मेंटली वीक, यानी आपको कमज़ोर हो जाना या स्वास्थ्य गिरना। शॉक भी होता है ब्रेक डाउन का मतलब, शॉक्ड हो जाना। वीप बिटरली, बहुत ही बुरे तरीके से फूट फूट कर रोना भी क्या होता है, ब्रेक डाउन। देखिए आप इमोशनली वीक हो जाओगे तो आप रोने लगोगे। ओके, तो ध्यान रखना ब्रेक डाउन यानी इमोशनली वीक भी होता है, वीप बिटरली भी होता है। तो कनेक्ट कर लीजिएगा एक दूसरे से इनको। वापस देखिए ब्रेक की, ब्रेक इनटू, टू एंटर बाय फोर्स, सेंध मारकर घुसना, जबरदस्ती घुसना। ब्रेक आउट, किसी चीज़ का अनएक्सपेक्टेडली या सडनली फैल जाना। ब्रेकअप, एंड होना, किसका ब्रेकअप होना, रिलेशनशिप का। ब्रेक ऑफ, ब्रेक ऑफ मीन्स एंड और अनसक्सेसफुल, असफल हो जाना, एंड कर देना किसी चीज़ का। ब्रेक ओपन, ब्रेक ओपन यानी टू ओपन बाय फोर्स। ब्रेक थ्रू मीन्स अनएक्सपेक्टेड सक्सेस, यानी जिसकी आशा न हो ऐसी सफलता मिलना। ब्रेक इन मीन्स इंटरप्ट करना, हस्तक्षेप करना, दखल देना। ब्रेक विद मीन्स टू एंड समथिंग विच यू हैव बीन डूइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी ऐसे काम को ख़त्म करना जिसे आप कई लंबे समय से कर रहे हो। ब्रेक डाउन मीन्स मैकेनिकल फेल्योर, यानी यांत्रिक की खराबी हो जाना, जैसे कोई मशीन वशीन का खराब हो जाना। ब्रेक डाउन मीन्स इमोशनली वीक, इमोशनली वीक हो जाओगे तो क्या करोगे, बिटरली, आप रोने लगोगे, फुट फुट कर रोने लगोगे, यानी कि ऐसे कनेक्ट कर लो। ब्रेक डाउन यानी होता है शॉक हो गए आप किसी चीज़ से, मान लो आपको कोई बैड न्यूज़ मिल गई, आप शॉक हो गए तो आप इमोशनली वीक हो गए, इमोशनली वीक हुए तो आप फुट फुट कर रोने लगे। तो ब्रेक डाउन के तीन अर्थ हुए, शॉक हो जाना, इमोशनली वीक होना और फुट फुट कर रोना। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम फॉल। फॉल से रिलेटेड फ्रेजल वर्ब्स। देखो फॉल अपार्ट मीन्स टू ब्रेक इन पीसेस, यानी टुकड़ों में किसी चीज को तोड़ देना। फॉल अपार्ट, टू ब्रेक इनटू, इन पीसेस यानी टुकड़ों में तोड़ देना या टूट जाना, किसी चीज का टुकड़ों में टूट जाना। देखिए फॉल यानी गिरना, अपार्ट यानी अलग होकर गिर गए, यानी लग गई चोट वोट। अब यहाँ वस्तु से लो, आप इंसान से मत लो। फॉल यानी कोई वस्तु गिर गई, जैसे चाय का कप है वो गिर गया अलग होकर, यानी आपके हाथ से छूट कर नीचे गिर गया अगर चाय का कप, तो वो क्या हो जाएगा, टुकड़ों में टूट जाएगा ना। तो फॉल अपार्ट मीन्स टू ब्रेक इन पीसेज। एग्जाम्पल देख लीजिए, द चेयर फेल अपार्ट या द कप फेल अपार्ट। द कप जो है टुकड़ों में टूट गया, या जो चेयर है वो टूट गई टुकड़ों में। नेक्स्ट इज फॉल बैक ऑन। फॉल बैक ऑन मीन्स डिपेंड ऑन, रिलाई ऑन, बैंक ऑन, यानी किसी पर निर्भर होना या किसी पर विश्वास करना। फॉल बैक ऑन मीन्स डिपेंड ऑन, रिलाई ऑन, बैंक ऑन, यानी किसी पर बहुत ज़्यादा निर्भर होना और विश्वास करना। फॉर एग्जाम्पल, आई विल फॉल बैक ऑन यू फॉर हेल्प, यानी मैं मदद के लिए आप पर क्या हूँ, डिपेंड हूँ। ओके, फॉल बैक ऑन, फॉल बैक ऑन मीन्स डिपेंड ऑन। फॉल फ्लेट मीन्स होता है फेल टू प्रोड्यूस एनी इफेक्ट, यानी कोई भी प्रभाव नहीं होना, किसी चीज का प्रभाव उत्पन्न करने में फेल हो जाना। फॉल फ्लेट यानी किसी चीज का प्रभाव हो ही नहीं आपको बिल्कुल भी। देखिए फ्लेट यानी क्या होता है, समतल, यानी फुल फ्लेट यानी बिल्कुल कुछ भी असर नहीं पड़ा, एकदम जैसे खाली था वैसे खाली है। तो फॉल फ्लेट मीन्स फेल टू प्रोड्यूस एनी इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, ऑल हिज जोक्स फेल फ्लेट, यानी उसके सारे जोक्स क्या हो गए, असफल हो गए कुछ भी प्रभाव डालने में, यानी ऐसा जोक किया उसने कि आपको हंसी ही नहीं आई,
यानी फुल फ्लैट हो गए उसके सारे जोक्स, कुछ भी असर नहीं पड़ा आपको। तो किसी चीज़ का असर नहीं पड़ना या किसी चीज़ का प्रभाव उत्पन्न करने में असफल होना। ओके, फॉल आउट मीन्स फाइट और क्वेरल। फॉल आउट मीन्स होता है क्या करना, झगड़ा करना। क्वेरल की स्पेलिंग गलत लिखी है। फॉल आउट मीन्स फाइट और क्वेरल, QUARREL होती है। देखिए गलत लिखी है यहाँ पे, आप सही कर लीजिएगा। फॉल फ्लैट मीन्स फाइट और क्वेरल मैंने पहले बताया था, छोटे छोटे बच्चे खेलते खेलते गिर पड़े तो उनके बीच में क्या हो गया, झगड़ा हो गया। देखिए फॉल यानी गिरना, आउट यानी बाहर वो खेलने गए और वहाँ खेलते खेलते उनमें बच्चों में झगड़ा हो गया, गिर पड़े तो झगड़ा हो गया, फाइट हो गई, क्वेरल करने लगे। द फ्रेंड्स हैव फॉलन आउट, दोस्त झगड़ने लगे। फॉल इन विद यानी होता है अग्री होना। देखिए विद यानी क्या होता है, साथ में। इन यानी मैं, ऐसे याद कर लो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, यानी मैं आपसे अग्री हूँ, आपकी बातों से अग्री हूँ। तो फॉल इन विद यानी अग्री। आई फेल इन विद योर व्यूज, मैं आपके विचारों से सहमत हूँ। ओके, फॉल ऑफ मीन्स डिक्रीज और डिमिनिश, यानी कम करना। डिक्रीज यानी घटा देना, कम करना। द सेल्स हैव फॉलन ऑफ, यानी जो अभी विक्रेता की जो सेल है वो क्या हो गई है, कम हो गई है। फॉल थ्रू मीन्स अनसक्सेसफुल, यानी असफल होना। फॉल थ्रू यानी असफल होना, यानी अभी उसको असफलता का सामना करना पड़ रहा है। ऑल हिज प्लान्स टू बट हिज प्लान्स टू बाई अ कार फेल थ्रू। देखिए यहाँ बाई है, बाई बट नहीं है। हिज प्लान्स टू बाई अ कार फेल थ्रू, यानी उसका जो कार खरीदने का प्लान था वो क्या हो गया, अनसक्सेसफुल हो गया, असफल हो गया। दोबारा से देखिए, फॉल अपार्ट यानी क्या होता है, टू ब्रेक इन पीसेज, यानी कोई चीज़ गिर गई तो वो क्या हो जाएगी, टुकड़ों में टूट जाएगी। फॉल बैक ऑन मीन्स डिपेंड ऑन, किसी पर निर्भर होना या रिलाई ऑन, किसी पर भरोसा करना। एग्जाम्पल्स देख लीजिएगा, इधर आप नोट डाउन कर लीजिएगा। फॉल फ्लैट यानी फेल टू प्रोड्यूस एनी इफेक्ट, यानी कोई भी प्रभाव उत्पन्न करने में असफल होना। फॉल आउट मीन्स फाइट और क्वेरल, झगड़ा हो जाना। क्वेरल की स्पेलिंग सही कर लीजिएगा। फॉल इन विद यानी अग्री, सहमत होना। फॉल आउट मीन्स डिक्रीज यानी कम करना। फॉल थ्रू मीन्स अनसक्सेसफुल, यानी असफल होना। जैसे वो कार खरीदने में क्या हो गया, फॉल थ्रू हो गया। तो ये था आज का हमारा फ्रेजल वर्ब का सेशन फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे मोटिवेटेड एंड स्टे विद दिस चैनल। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि मैं अगला वीडियो आपके लिए इजीली बना पाऊँ। ओके, आपका मेरे वीडियोज को शेयर करना मेरे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल से जोड़िए। थैंक यू।